गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपने आज की क्लास स्टार्ट 9 की। आज हम पढ़ने जा रहे हैं फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। पहले अपन देखते हैं पॉलिनोमियल क्या होता है, कौन कौन से टाइप्स के पॉलिनोमियल हैं, क्या है डेफिनेशन पॉलिनोमियल की। एक्स क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 8, ये एक पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल है में कुछ वेरिएबल्स होंगे। इट इज कॉल्ड अ पॉलिनोमियल ऑफ वन टर्म ओनली, वन वेरिएबल ओनली। एक्स इसमें वेरिएबल है। जैसे फॉर एग्जांपल अनदर इज ओनली 5x प्लस 3 है। थर्ड इज मान लो x स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9। फोर्थ इज x to the power 4 minus 9x cube plus 6x plus 2. These are called polynomials. इनमें आपको एक वेरिएबल होगा x, y कुछ भी, और बाकी कुछ उनकी कांस्टेंट टर्म्स होंगी, कुछ नंबर्स होंगे। ये सारे के सारे आपके पॉलिनोमियल्स के एग्जांपल्स हैं। ऑल आर पॉलिनोमियल्स। इस तरह से तो पॉलिनोमियल्स में क्या होगा, कोई एक वेरिएबल की फॉर्म में होगा, आइदर इन टर्म्स ऑफ x और इन टर्म्स ऑफ y और इन टर्म्स ऑफ z, t, कोई भी वेरिएबल होगा। वेरिएबल मतलब कोई भी एक एल्जेब्रिक टर्म होगी। एक होता है न्यूमेरिकल 5, 6, 8, ये सब न्यूमेरिकल टर्म है। एल्जेब्रिक x, y, z, t, u ऐसे a, b इस तरह से, ये सब पॉलिनोमियल्स के एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है। अगर मान लो मैंने आपको बोला फिफ्थ एग्जाम्पल में, सपोज 5 रूट के अंदर x प्लस 7, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि इसमें x रूट के अंदर आया। x रूट में नहीं होना चाहिए। x की जो पावर्स है, पावर्स 3, 2, 1, 1, 2, 1, जिसमें नहीं है वो 0, वो सब नंबर्स इंटीजर्स होने चाहिए। इंटीजर्स मतलब होल नंबर्स होने चाहिए, पॉजिटिव नंबर होने चाहिए। 0, 1, 2, 3, 4, 5 अलाउड। दिस 5 रूट x प्लस 7 इज नॉट अ पॉलिनोमियल। ये पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि इसमें x जो वेरिएबल है वो रूट में आ गया। तो x या y या z जो वेरिएबल है वो रूट में नहीं होना चाहिए, स्क्वायर रूट में नहीं होना चाहिए। सिमिलरली अगर मैंने आपको कहा x प्लस 1/x प्लस 2, तो हम कहेंगे इट इज अगेन नॉट अ पॉलिनोमियल, क्योंकि अपॉन में, डिनोमिनेटर में वेरिएबल यानी x या y या z जो वेरिएबल है वो डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए, स्क्वायर रूट रूट में नहीं होना चाहिए। तो अगेन इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल होने के लिए जो वेरिएबल x है या जो वेरिएबल y है वो फ्रैक्शन में, अपॉन में नहीं होना चाहिए, स्क्वायर रूट में नहीं होना चाहिए। ये आपका पहले तो पॉलिनोमियल में किस तरह के नंबर्स आएंगे, क्या होता है पॉलिनोमियल, और पॉलिनोमियल कौन कौन से नहीं होते हैं वो आप देखो। ठीक है। यहां तक कोई डाउट किसी को? एनी डाउट? नो सर। ये सबको क्लियर पॉलिनोमियल कौन से हैं कौन से नहीं है ना? ये आपके कुछ एग्जाम्पल्स हैं कि पॉलिनोमियल किस तरह के होंगे। वेरिएबल x, y, z की टर्म्स में होंगे और उनमें कुछ पावर्स होंगी, और उसके अंदर जो वेरिएबल है वो रूट में या फ्रैक्शन में
नहीं होना चाहिए। ये पॉलिनोमियल्स इस तरह से हैं। आपके पास ये एक मैंने एग्जाम्पल यहां लिखा है, विच आर पॉलिनोमियल्स। यहाँ पे कुछ मैं टर्म्स लिखूंगा, आप अपने अपने कॉपीज में यस और नो, पॉलिनोमियल है तो यस, नहीं है तो नो लिखोगे। नंबर जैसे फर्स्ट पार्ट यस, सेकंड यस, थर्ड नो, ऐसे है ना। फिर देखते हैं अपन क्या आंसर्स होंगे। फर्स्ट इज 3x² minus 4x plus 15, and second is y² plus 2√3. Third is 3√x plus √2x, and fourth is x minus 4/x, and fifth is x to the power 12 plus y to the power 3 and plus t to the power 50. अब आपको अपनी कॉपीज में 1 2 3 4 5 ऐसे लिख के यस और नो लिख के रखना है ना। चलो डिसाइड करो कौन कौन से पॉलिनोमियल्स हैं, कौन कौन से नहीं हैं। फर्स्ट पार्ट यस, सेकंड नो, ऐसे लिख लो आप। No, complete. कंप्लीट, ओके। तो नाउ फर्स्ट पार्ट यस, इट इज अ पॉलिनोमियल। ये एक पॉलिनोमियल है क्योंकि इसमें जो वेरिएबल x है उसकी पावर्स में 2 है, 1 है, 0 है। नंबर्स सही होने चाहिए, कौन से? पॉजिटिव नंबर। फर्स्ट पार्ट इज अ पॉलिनोमियल। सेकंड पार्ट कौन बताएगा पॉलिनोमियल है या नहीं? No. Yes, No, sir. sir. नहीं। Yes, Sir, sir. पार्ट नंबर 2, सेकंड पार्ट, यस इट इज अगेन अ पॉलिनोमियल। ये भी पॉलिनोमियल है क्योंकि रूट के अंदर मैंने आपको बोला वेरिएबल यानी x यानी y यानी z, वेरिएबल मतलब अल्फाबेट x y z, न्यूमेरिकल नंबर 2 3 4 6 8 चाहे रूट निकले वो अलाउड है, नंबर्स अलाउड है रूट में। मैंने आपको बोला रूट के अंदर वेरिएबल नहीं होने चाहिए। वेरिएबल किनको बोलते हैं? जिनकी आपको वैल्यूज नहीं मालूम है, वेरी कर रहे हैं। वेरिएबल वेरी कर रहे हैं मतलब कभी कुछ भी वैल्यू हो सकती है, कभी 2 कभी 9 कभी कुछ भी रख सकता, वो वेरिएबल हो गए। तो इट इज नॉट अ वेरिएबल, इट इज अ न्यूमेरिकल वैल्यू दैट इज कॉल्ड अ कांस्टेंट। 3 का 3 रहेगा, लेकिन यहाँ आप 1 भी रख सकते हो, 2 भी रख सकते हो, 3 भी रख सकते हो। बहुत सारी वैल्यूज हैं जो आप यहाँ y की जगह प्लेस कर सकते हो। तो जब बहुत सारी वैल्यू y की हुई तो y फिक्स नहीं हुआ, वेरिएबल हो गया, वेरी कर रहा है, बहुत सारी वैल्यूज है। तो सेकंड पार्ट इज अ पॉलिनोमियल क्योंकि जो वेरिएबल है दैट इज y, उसकी पावर 2 है, रूट में नहीं है। यस, तो पहले ये बताओ सेकंड पार्ट में वापस देखो, क्या सेकंड पार्ट पॉलिनोमियल है या नहीं? यस, और कोई डाउट है तो आप बोलो। पार्ट 2 सेकंड पार्ट चेक कर रहा हूं। यस, सेकंड पार्ट इज अ पॉलिनोमियल, करेक्ट, बिकॉज जो रूट में है वो वेरिएबल नहीं है, वेरिएबल नहीं होना चाहिए। नाउ थर्ड पार्ट कौन बताएगा पॉलिनोमियल है या नहीं? सर नहीं है। नो, करेक्ट नहीं है। क्यों? नहीं। वेरिएबल x रूट में आ गया, रूट x आया, x रूट में नहीं होना चाहिए, नॉट अ पॉलिनोमियल। ये आपका पॉलिनोमियल नहीं है क्योंकि इसमें जो आपका वेरिएबल है कहीं भी पूरे पार्ट में कहीं भी रूट में फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, तो इसमें तो रूट में आ गया, इसलिए पॉलिनोमियल नहीं है। नाउ फोर्थ पार्ट कौन बताएगा? सर नहीं है। नहीं है, सर नहीं है। ओके। अपॉन में x आ गया, वेरिएबल अपॉन में फ्रैक्शन में नहीं होना, नॉट, अगेन नॉट अ पॉलिनोमियल। ये पॉलिनोमियल नहीं है क्योंकि इसमें अपॉन में डिनोमिनेटर में वेरिएबल यानी x आ गया, तो डिनोमिनेटर में x नहीं होना चाहिए, y नहीं होना चाहिए। एंड दिस लास्ट, सर है। yes, it is a polynomial, it is a polynomial,
मोर देन वन वेरिएबल है, x भी है, y भी है, t है. नाउ इट इज अ पॉलिनोमियल विद 3 different variables involving 3 different variables consisting of 3 variables. It is a polynomial containing 3 different variables. ऐसा नहीं है एक ही वेरिएबल हो, x ही हो, y, z, t कुछ भी हो सकता. ये सब पॉलिनोमियल है ऑफ सिंगल वेरिएबल x, सिंगल वेरिएबल y, नॉट अ पॉलिनोमियल, रूट में x, नॉट अ पॉलिनोमियल, अपॉन में x. It is again a polynomial with 3 different variables x, y, t. तो ये भी पॉलिनोमियल है. यानी आपको क्या चेक करना है कि कोई पॉलिनोमियल है या नहीं, उसके लिए कि जो भी वेरिएबल्स यूज किए गए हैं x, y, z, t जो भी, वो रूट में नहीं होने चाहिए और फ्रैक्शन में नहीं होने चाहिए. नंबर्स अलाउड है, एक से ज्यादा वेरिएबल यूज करना अलाउड है. √2 हो सकता है, √3 हो सकता है, अपॉन में भी √2 हो सकता है. लेकिन जो मैंने बोला वेरिएबल x, y, z वो रूट में या फ्रैक्शन में नहीं होने चाहिए. और मोर देन वन वेरिएबल आप यूज कर सकते हो. एनी डाउट फर्स्ट पार्ट? इस एग्जाम्पल में कोई डाउट किसी को? अभी वापस बोलो. ये आपको समझ में आया? पॉलिनोमियल है या नहीं वो कैसे डिसाइड करते हैं? जो वेरिएबल्स हैं x, y, z वो रूट या फ्रैक्शन में नहीं होने चाहिए. एक से ज्यादा वेरिएबल आप यूज कर सकते हो. ठीक है, आगे चलते हैं. ये तो हुआ पॉलिनोमियल क्या होता है. नाउ इसके बाद आ रहा है डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल. डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल, हाईएस्ट power of the variable is called its degree. किसी भी पॉलिनोमियल में जो हाईएस्ट पावर होती है that is called degree of the given polynomial. For example, x cube minus 6x square plus 9x plus 2 ये एक पॉलिनोमियल है विद वन वेरिएबल ओनली. और जो वेरिएबल x है वो पूरे टर्म में, पूरे एक्सप्रेशन में कहीं भी रूट में या फ्रैक्शन में नहीं है. x कहीं भी डिवाइड में, डिनोमिनेटर में या रूट में नहीं है. तो यस, इट इज अ पॉलिनोमियल. अब मैंने ये देखा कि जो वेरिएबल इसमें x है उसकी हाईएस्ट पावर क्या है. हाईएस्ट पावर इसमें x है, पावर 1 है. इसमें x नहीं है, पावर 0 है. यहाँ x है 2 पावर का है, यहाँ x है 3 पावर का है. आपको पूरे एक्सप्रेशन को चेक करके ये डिसाइड करना है हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल क्या है. यानी x की हाईएस्ट पावर यहाँ क्या है. तो क्या है आपके अकॉर्डिंग x की हाईएस्ट पावर यहाँ? x की पावर 3. x क्यूब हाईएस्ट पावर 3 है. ये 0 पावर का है, ये 1, ये 2, ये 3, ये 3. तो मैं बोलूंगा इस पॉलिनोमियल की डिग्री 3 है. हाईएस्ट पावर को डिग्री बोलते हैं. अगर मेरे से पूछा जाए कि इसकी डिग्री बताओ तो मेरा आंसर हुआ 3. अब 2 क्वेश्चन हो गए. पहला, मेरे से पूछा गया कि क्या ये पॉलिनोमियल है, और अगर ये पॉलिनोमियल है तो डिग्री बताओ. नहीं है तो होगा ही नहीं, डिग्री तो केवल पॉलिनोमियल की होगी. तो मैंने कहा यस, दोनों का आंसर यस, इट इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3. ये पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 3 है. ठीक है, एक ही एग्जांपल ऐसे. डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर ऑफ x, उसको बोलते हैं डिग्री. जैसे आपके सामने कुछ और एग्जाम्पल्स यहाँ लिखे हैं, आप अपनी कॉपीज में उनकी डिग्री लिखना और मुझे फिर जब पूछूं आप बताना. Write the degrees of each. First part is 7x cube plus 4x square
minus 3x plus 12. Second is 12 minus x plus 2x cube. And third part is 5y minus root 2. Fourth part is only 7. Fifth part is 0 only. ये 5 पार्ट्स है. अपनी कॉपीज में इनकी डिग्री आप लिख लो, फिर आपसे मैं पूछूंगा जब आप मुझे बताना. पहले आप नोट कर लो, अपने अपने आंसर्स लिख लो सारे, जिसके जो आंसर्स हैं. डन. ओके, ठीक है. अब पूछते हैं अपन. सबसे पहले अभिनव से पूछते हैं, फर्स्ट वाला जो पार्ट है अभिनव, उसकी डिग्री कितनी है? सर 7x क्यूब. नहीं. गार्गी, फर्स्ट पार्ट की डिग्री कितनी है? सर 3. यस, करेक्ट आंसर 3. हाईएस्ट पावर ऑफ x इज 3, 2, 1, 0. हाईएस्ट पावर इज 3. तो पॉलिनोमियल जो फर्स्ट है हम बोलेंगे इसकी डिग्री 3 है. फर्स्ट पार्ट की डिग्री 3 है. ठीक है. नाउ सेकंड की डिग्री, ईशानी, सेकंड. सर 3. यस, करेक्ट. अगेन सेकंड पार्ट की डिग्री भी 3 है. ये 0 डिग्री, ये 1 डिग्री, ये 3. 3 पावर, 1 पावर, 0 पावर, 3 हाईएस्ट. नाउ अगेन इसकी डिग्री भी 3 है. नाउ थर्ड पार्ट 5y माइनस रूट 2, इसकी डिग्री, प्रतीक्षा, इसकी डिग्री, प्रतीक्षा. सर 2. देखो, ये नहीं, इसकी पावर देखो, वेरिएबल y है और इस y की पावर 1 है, और कहीं कोई y यानी वेरिएबल और कहीं नहीं, यहाँ है, पावर में 1 है, तो इसकी डिग्री आपको मिलेगी 1 ओनली. बाय 5y, y के ऊपर पावर कितनी है? 1, तो इसकी डिग्री 1. इसको नहीं, ये तो नंबर है, कांस्टेंट है, इसका कोई मीनिंग है ना. नाउ ओके. नाउ फोर्थ पार्ट की डिग्री, श्रेया. सर 0. यस, फोर्थ पार्ट में x नहीं है, मतलब इसकी डिग्री 0 है. ये 3 पावर है, 2 पावर, 1 पावर, इसमें जिसमें x नहीं है उसकी पावर 0 है. तो 12 या 9 या 6 या 4 या 2, केवल एक नंबर लिखा हो तो उसकी डिग्री आपको मिलेगी 0. इसकी डिग्री 0, क्योंकि इसमें x की कोई वैल्यू, x की कोई पावर, x तो है ही नहीं. इसमें फिफ्थ पार्ट में डिग्री कौन बताएगा? फिफ्थ पार्ट कौन बताएगा डिग्री? 0. फिफ्थ पार्ट में आपकी जो नंबर 0 है, आपको मालूम है 0 को अगर आप x क्यूब से मल्टीप्लाई कर दो तो भी आंसर 0 होगा. तो अगर मैं 0 के आगे x क्यूब लिख दूं तो भी आंसर तो 0 ही होगा, लेकिन x क्यूब लिखने का मतलब तो डिग्री 3 हो गई. इसी तरह अगर मैंने 0 के आगे x स्क्वायर लिख दिया, आंसर तो 0 ही है, 0 इंटू एक्स स्क्वायर इज 0, लेकिन अब डिग्री 2 हो गई. तो प्रॉब्लम है, आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है आप 0 के आगे क्या लिख रहे हो. x लिख रहे हो तो 1 डिग्री, x क्यूब लिख रहे हो तो 3 डिग्री. इसका मतलब अगर एक नंबर केवल 0 है तो उसकी डिग्री, इस थर्ड पार्ट की डिग्री नॉट डिफाइंड, इसकी डिग्री हम कैलकुलेट नहीं कर सकते. क्यों? क्योंकि ये तो चेंज हो जाएगी डिपेंडिंग अपॉन एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर जो आपने लिखा हुआ. इसके साथ नहीं है, क्योंकि इसके आगे तो आपको एक ही वैल्यू लिखनी है, x की पावर 0, क्योंकि वी नो दैट x टू दी पावर 0 इज 1, 7 इंटू 1 इज 7. तो अगर 1, 5, 9, 2, 3/4 माइनस 7, एनी डिजिट, एनी नंबर एक्सेप्ट 0, 0 नहीं, उसके अलावा कोई भी सिंगल नंबर है तो डिग्री 0, अदरवाइज डिग्री नॉट डिफाइंड. एक ही केस में नॉट डिफाइंड. कौन से केस में? 0. जैसे मैंने आपसे पूछा 5x + 3, इसकी डिग्री बताओ, तो क्या है इसकी डिग्री?
1. Sir, 1. वन, करेक्ट, 1. अगर मैंने आपसे पूछा ओनली 3, इसकी डिग्री बताओ, तो क्या है इसकी Sir, डिग्री? 0. 0, 0. करेक्ट, 0. और अगर मैंने आपसे पूछा कि ओनली 0, इसकी डिग्री बताओ? नॉट Not Not defined. यस, नॉट डिफाइंड. ये है आपका एग्जाम्पल, डिग्री डिसाइड करना. हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल एक्स, सिंगल वेरिएबल होंगे सब में, उनकी हाईएस्ट पावर देखोगे, वो उसकी डिग्री है. अब आपको कोई डाउट है तो आप बोलो. डिग्री, पॉलिनोमियल क्या होता है और डिग्री क्या होती है? पॉलिनोमियल कौन कौन से नहीं होते हैं, कैसे मालूम करते हैं? रूट एक्स अपॉन में एक्स, नॉट पॉलिनोमियल. डिग्री कैसे डिसाइड करते हैं? ये एग्जाम, हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स. एनी डाउट? No, sir. ओके, तो अपन दो चीजें सीख गए, पॉलिनोमियल कैसे होता है और डिग्री कैसे होती है ना. नाउ अब अपन आगे चल रहे हैं नेक्स्ट इसका पार्ट पे. टर्म्स एंड कोफिशिएंट्स. सपोज एक पॉलिनोमियल यहां है 6x³ माइनस 5x² प्लस 2x प्लस 9. ये एक पॉलिनोमियल है. तो मैंने इनमें 1, 2, 3, 4 टर्म्स मुझे नजर आए. ये एक टर्म पूरी, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड, ये फोर्थ. मैं क्या बोलूंगा? 6x³ माइनस 5x² साइन के साथ प्लस 2x एंड 9 are the terms of the given polynomial. क्या बोलेंगे? ये 4 जो पार्ट्स हैं इंक्लूडिंग देयर साइन, ये पॉजिटिव पॉजिटिव, ये माइनस है तो माइनस के साथ, ये अलग अलग. दीज आर कॉल्ड टर्म्स ऑफ द पॉलिनोमियल. इनको बोलते हैं टर्म्स. 4 टर्म्स है यहाँ पे. एंड यहां देखो x³ के साथ में 6 है. ऑब्जर्वेशन मैंने लिखिया, कोफिशिएंट ऑफ x³ इज इक्वल टू 6. x³ यानी x जो वेरिएबल है, x³ जो वेरिएबल है, उसके पहले जो भी न्यूमेरिकल डिजिट है, 4, 9, माइनस में या फ्रैक्शन में, जो भी न्यूमेरिकल डिजिट है, दैट इज कॉल्ड कोफिशिएंट. हो सकता है कभी x³ के साथ a या b या u या l कुछ ऐसा सिंबल हो, वो भी कोफिशिएंट हो गया. अभी मेरा इस एग्जाम्पल की बात करूं, कोफिशिएंट ऑफ x³ इज 6. एंड नेक्स्ट देखो, कोफिशिएंट ऑफ x² माइनस b इंक्लूड करते हुए इज इक्वल टू -5. कोफिशिएंट ऑफ x² इज इक्वल टू -5. माइनस भी इंक्लूड करना है, साइन भी इंक्लूड करना है आपको, है ना, केवल नंबर ही नहीं. इसी तरह मैंने बोला कोफिशिएंट ऑफ x इज इक्वल टू पॉजिटिव ऑफ 2 प्लस 2, 2x का 2, दैट इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ x. एंड लास्ट नंबर जिसमें कोई x नहीं है, दैट इज कॉल्ड कांस्टेंट टर्म. कांस्टेंट टर्म जिसमें फिक्स्ड हो गया, जिसमें x या वेरिएबल अटैच नहीं है, साथ में नहीं लिखा है. 9, कांस्टेंट टर्म इज इक्वल टू 9. इस तरह से इस पॉलिनोमियल को डिवाइड किया गया है. पहले मैंने देखा एक पॉलिनोमियल है. अगर मैं आपसे पूछूं कि पहला क्वेश्चन की पॉलिनोमियल है या नहीं, तो आंसर यस, यस इट इज अ पॉलिनोमियल. क्वेश्चन नंबर 2 जो भी अपन ने पढ़ा अब तक, इसकी डिग्री क्या है? आंसर 3, डिग्री इज 3, हाईएस्ट पावर 3. ओके, क्वेश्चन नंबर 3, इसमें कौन कौन सी टर्म्स है, कितनी टर्म्स हैं, काउंट करके बताओ. आंसर 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. दीज आर कॉल्ड टर्म्स ऑफ द पॉलिनोमियल. अब मैंने आपसे पूछा, अच्छा ठीक है, इसमें मुझे x का कोफिशिएंट बताओ. कोफिशिएंट ऑफ x क्या है? तो आपने देखा x ये ना, इसके साथ नंबर 2 देखा, कोफिशिएंट ऑफ x इज इक्वल टू 2. इस तरह से आप पॉलिनोमियल के डिफरेंट डेफिनेशंस, पार्ट्स देखोगे. ठीक है, ये क्लियर? Yes, sir.
अच्छा, अब अपन देखो एक बार रिवाइज करते हैं शॉर्ट में। अभी तक अपन ने ये देखा कि कोई लिखी हुई एक्सप्रेशन जो क्वेश्चन में वो पॉलिनोमियल है या नहीं, वो डिसाइड करना। दूसरा, जो पॉलिनोमियल आपको दे रखा है उसकी डिग्री डिसाइड करना। तीसरा, जो पॉलिनोमियल आपको गिवन है उसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, कौन कौन सी टर्म्स है। एंड फोर्थ इज, जो आपको पॉलिनोमियल दे रखा है उसमें कोफिशिएंट्स क्या क्या है, कोफिशिएंट से क्या क्या मतलब है आपका, है ना। ये 4 टर्म्स आपने देखी, ठीक है। नाउ एक क्वेश्चन मैं यहां लिख रहा हूं, आप अपनी कॉपी में आंसर लिखना है इसका। राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, सब में आपको कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर लिखना है। फर्स्ट पार्ट इज 17 माइनस 2x प्लस 7x स्क्वायर। सेकेंड पार्ट इज 9 माइनस 12x एंड प्लस x क्यूब। थर्ड पार्ट इज पाई अपॉन 6 x स्क्वायर minus 3x plus 4, and fourth part is root 3x minus 7। ये 4 पार्ट्स हैं, आपको चारों में अपनी अपनी कॉपीज में लिख के रख लो। आपको बताना है कि एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट क्या है, फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में, ठीक है। नाउ फर्स्ट पार्ट में विशाखा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 7. करेक्ट आंसर। फर्स्ट पार्ट में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 7। नाउ आगे चले सेकंड पार्ट में, कौन बताएगा, श्रेया। सेकंड पार्ट में सर 0। यस, बिल्कुल सही। इस सेकंड पार्ट में आप देख रहे हो एक्स स्क्वायर तो है ही नहीं, कहीं भी टर्म ही नहीं है एक्स स्क्वायर की। क्यूब है, एक्स है, और एक्स स्क्वायर का पूछा गया। अगर कोई टर्म है ही नहीं जो आपसे पूछ रहा है तो इसका मतलब 0। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 मिसिंग है, नहीं है, ठीक है। नाउ थर्ड पार्ट में कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, प्रतीक्षा थर्ड पार्ट में Sir, pi upon 6. यस करेक्ट। थर्ड पार्ट में पाई अपॉन 6, करेक्ट। एंड फोर्थ पार्ट में अभिनव, फोर्थ पार्ट 0। यस करेक्ट, 0। इसमें एक्स स्क्वायर नहीं है इसलिए 0। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट, ठीक है। अभी आप जस्ट ऑब्जेक्टिव टाइप 1 मार्क के नॉलेज के लिए अपन देख रहे हैं कि किसका क्या मतलब है। पॉलिनोमियल क्या होता है, डिग्री क्या होती है, टर्म्स क्या होती है, कोफिशिएंट्स क्या होते हैं, ठीक है। यहां तक क्लियर। तो अब आगे ये हो गया आपका पॉलिनोमियल, डिग्री, कोफिशिएंट, टर्म्स। नाउ एक वर्ड है यहाँ पे कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल है ओनली 5, ओनली 3 नंबर्स केवल, -9 ओनली, जिसकी डिग्री 0 है। जैसे 1/2 ओनली, जैसे √3 ओनली। ये सारे कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स हैं क्योंकि इनमें वेरिएबल नहीं है। ऐसे पॉलिनोमियल जिनकी डिग्री 0 होती है, इसकी डिग्री 0 है, 0 है, 0 है, सबकी डिग्री 0 है, पहले देखा। तो दिस टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स आर कॉल्ड कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स। तो ऐसे पॉलिनोमियल जिनकी डिग्री 0 होती है। तो डेफिनेशन हो गई, अब पॉलिनोमियल whose degree is 0 is called a polynomial. Sorry, it's called a constant polynomial. जैसे ये सारे जिनमें केवल न्यूमेरिकल नंबर होगा, 9, 6, 4, 2, जिसकी डिग्री 0 होगी, ये सारे क्या कहलाएंगे,
कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स। ठीक है, क्लियर? डेफिनेशन ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होगी? एग्जांपल सामने आपके, नाउ आगे चलते हैं अपन नेक्स्ट। अब आता है आपके पास लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल, अ पॉलिनोमियल whose degree is 1, ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 होती है is called a linear polynomial. A linear polynomial, ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 होती है। फॉर एग्जाम्पल 5x minus 3, 4x only, 6x plus 9, 3/2x plus 7, these are called लीनियर पॉलिनोमियल्स। आप देखोगे तो इसमें x की पावर 1 है, हाईएस्ट पावर, ये डिग्री 1 है, इसकी भी डिग्री 1 है, डिग्री 1, डिग्री 1, ये सारे 1 डिग्री के एक्सप्रेशंस हैं। तो दीज आर कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल्स। ठीक है, डेफिनेशन क्लियर? ऐसे पॉलिनोमियल जिनकी डिग्री 1 होती है उनको लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं, और जनरलाइज फॉर्म में ऐसे डिनोट करते हैं, इन जनरल f ऑफ x ब्रैकेट में, ये पॉलिनोमियल को लिखने का मेथड है। x की टर्म्स में पूरा आगे एक्सप्रेशन है, इसलिए अपन f लिख के ब्रैकेट में x लिख देते हैं, ये सिंबल है। इसमें आप देखो 1 डिग्री है, तो ये फर्स्ट नंबर 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये 0 हो गया तो ये पूरा हट जाएगा, फिर डिग्री 1 नहीं होगी, इसलिए ये आपका जनरल फॉर्म है। ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 है, ax प्लस b से डिनोट करते हैं उसको। एनी डाउट लीनियर पॉलिनोमियल में और कांस्टेंट पॉलिनोमियल में? दोनों क्लियर? ठीक है, आगे चलते हैं। ये हो गया लीनियर पॉलिनोमियल। ना इसी में लीनियर पॉलिनोमियल में सपोज एक पॉलिनोमियल fx यहां करके यहां लिखा मैंने 5x minus 7, एक और लिखा यहाँ gx इज इक्वल टू ओनली 3x, एंड hx इज इक्वल टू एक और लिखा मैंने यहाँ पर 1/2x प्लस 7 सपोज। ये 3 पॉलिनोमियल है, इन तीनों की डिग्री 1 है, तो ये लीनियर पॉलिनोमियल्स के एग्जाम्पल है। ये सब लीनियर पॉलिनोमियल है। इसमें काउंटिंग करने पर नंबर ऑफ टर्म, जो आपने पढ़ा फर्स्ट वाले में, नंबर ऑफ टर्म्स मैं पूछ रहा हूं वो बताना, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हैं? अभी ना फर्स्ट वाले पार्ट में एफएक्स में नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? 2। फर्स्ट पार्ट में अगर मैंने काउंट किया तो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स 2 है, और सेकंड वाले पार्ट में नंबर ऑफ टर्म्स ओनली 1 है, एक ही टर्म है, सेकंड टर्म नहीं है। इस वाले पार्ट में भी नंबर ऑफ टर्म्स 2 है, तो मैक्सिमम 2 ही टर्म हो सकती है, या तो एक ही टर्म होगी सिंगल, और या फिर 2 टर्म होंगी, ये इस तरह। हाँ, अगर आपने ऐसे लिखा होता केवल न्यूमेरिकल ओनली 5 नंबर, तो वो लीनियर का तो एग्जाम्पल ही नहीं है, वो तो कांस्टेंट में चला गया, कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो गया ना। लीनियर पॉलिनोमियल की अपन बात करें तो मैक्सिमम 2 तरह की टर्म्स होंगी, एक में 2 टर्म होंगे, एक में 1, यही है। तो अ लीनियर पॉलिनोमियल having 2 terms, जैसे ऊपर वाला एग्जाम्पल, ये थर्ड वाला, इज कॉल्ड अ बाइनोमियल। बाइनोमियल मतलब ऐसी टर्म, ऐसा पार्ट जिसमें 2 टर्म है, उसको बाइनोमियल बोलते हैं।
नंबर ऑफ टर्म्स के हिसाब से डिसाइड होता है बाइनोमियल, है ना। अपन ने स्टार्टिंग में वर्ड पढ़ा चैप्टर का पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल मतलब पॉली मतलब बहुत सारी टर्म्स से मिला के बनाया हुआ एक्सप्रेशन, पॉलिनोमियल। बहुत सारी टर्म्स को लिख के आपने कोई एक्सप्रेशन बनाई, दैट इज कॉल्ड पॉलिनोमियल। फिर डिग्री के हिसाब से डिसाइड होता है कि वो लीनियर है या नहीं। जिसकी डिग्री 1 वो लीनियर है। अब उसमें भी दो पार्ट है। लीनियर पॉलिनोमियल में मैक्सिमम आपने देखा 2 टर्म्स हो सकती, ज्यादा से ज्यादा। अगर 2 टर्म से बनाया, दोनों टर्म लिखी गई तो बाइनोमियल। बाय मतलब BIO, बायो मतलब 2 टर्म वाला पार्ट जिसमें 2 टर्म्स होती है। तो जैसे फर्स्ट वाला पार्ट है और ये वाला पार्ट है, बाइनोमियल। फॉर एग्जाम्पल ऊपर वाला लिख लो या आप अपना नया 5x - 7, 2 टर्म्स है इसमें। एक और कोई सा भी लिख लो, जैसे 3x + 8, ये बाइनोमियल है। ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें काउंटिंग करने पर 2 टर्म्स हैं, दैट इज कॉल्ड बाइनोमियल। ठीक है। एंड अब लीनियर पॉलिनोमियल हैविंग ओनली 1 टर्म, जिसमें काउंट करने पर केवल एक ही टर्म होती है, वो आपको क्या कहलाएगा? मोनोमियल। 2 टर्म्स है तो बाइनोमियल, ओनली 1 है तो मोनोमियल। एक ही टर्म से जो बना, जिसमें कांस्टेंट पार्ट नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल fx is equal to 5x, gx is equal to suppose -3x, suppose hx is equal to 3/2x। ये सारे के सारे लीनियर पॉलिनोमियल है, क्योंकि लीनियर डिग्री से डिसाइड हुआ, सबकी डिग्री 1 है, तो सब लीनियर पॉलिनोमियल है। सब में एक एक टर्म है, सेकंड टर्म नहीं है किसी में भी, तो ये मोनोमियल के एग्जाम्पल है। ठीक है। तो लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है? जिसमें डिग्री 1 होती है। उसमें 2 पार्ट्स हुए। अगर 2 टर्म से मिला के बनाया गया तो बाइनोमियल, केवल एक ही टर्म आपने लिखी है तो मोनोमियल। एनी डाउट? लीनियर पॉलिनोमियल क्लियर? ठीक है, चलो। नाउ नेक्स्ट इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। Quadratic polynomial. A polynomial whose degree is 2 is called a quadratic polynomial. एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 होती है, x² हाईएस्ट होता है, जिसमें x की पावर 2 तक जाती है। फॉर एग्जाम्पल x² - 6x + 9, ओनली x², 3x² - 7, 5x² + 4x, these are called quadratic polynomial। सब में आप देखोगे तो डिग्री 2 है, हाईएस्ट पावर ऑफ x 2 है, 2 पावर 2 पावर 2 पावर, ये सारे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है।